welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 10th of February 2021. So let's start our today's discussion. GS पेपर 1 से न्यूज़ है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो सेंटर हैं दे हैव ऑब्जेक्टेड to a petition seeking to discontinue with the provision of inviting objection from a public while applying for a marriage registration under the special marriage act। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ का कंटेक्स्ट कि सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया है टू द पिटिशन जो सीक करते हैं वाइल रिगार्डिंग जो टू डिसकंटिन्यू विद द प्रोविजन जब हम इनवाइट करते हैं ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक वाइल अप्लाइंग एक स्पेशल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। एंड गवर्नमेंट ने ऐसे डिफाइन किया है इट मूव फॉर सीइंग दैट द इंटेंशन बिहाइंड द प्रोविजन was to keep adequate safeguard on the interest of a various parties which are involving in the special factor while registering or while applying for the marriage। इशू क्या हुआ था, तो एक पिटिशन आई थी रिगार्डिंग टू हैज़ सॉट टू स्क्वैश द सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 जो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट का, जो मैंडेट करता है कि पब्लिकेशन होना चाहिए ऑफ अ पब्लिक नोटिस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अनरीजनेबल एंड आर्बिटरी। पिटिशनर ने ऐसा भी आर्ग्यू किया था दैट 30 डे का पीरियड ऑफर होता है एज अपॉर्चुनिटी टू कीन ऑफ द कपल टू डिस्करेज एंड इंटर कास्ट मैरिज और द इंटर रिलीजन मैरिजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है। इस लॉ के अंडर में ये अलाउ करते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ मैरिज विदाउट गोइंग थ्रू एनी रिलीजियस कस्टम और rituals. People from a different caste and a religion or the state used to marriage under this special marriage act एंड प्राइमर पर्पज़ होता है इस एक्ट का इज़ टू एड्रेस द इंटर कास्ट मैरिजेस जो होते हैं एंड टू इस्टेब्लिश अ मैरिजेस एज अ सेकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकुलर इंस्टीट्यूशन बनाने का जो है इस एक्ट का मेजर पर्पज़ है। स्पेशल मैरिज एज प्रिस्क्राइब करता है एक एलैबोरेटिव प्रोसीजर है, ठीक है, वाइल टू गेट मैरिज रजिस्ट्रेशन इन दिस स्पेसिफिक एक्ट। तो ये क्या इंक्लूड करता है, तो वन ऑफ द पार्टी ऑफ द मैरिज हैज़ टू गिव अ नोटिस, उनको नोटिस देना पड़ता है टू द इंटेंड मैरिजेस ऑफ अ मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी जो होती है, ठीक है, उन्होंने जो होता है मैरिज जो है हैज़ बिन डिसाइड फॉर एटलीस्ट 30 डेज इमीडिएट प्रायर लगती है टू द डेट जिस दिन को वो नोटिस इज़ गिवन। ओके, एंड सच नोटिस इज़ देन एंटर्ड टू द मैरिज नोटिस बुक। एंड जो मैरिज ऑफिसर्स होते हैं दे यूज टू पब्लिश मैरिजेस they used to publish a notice of a marriage at some conspicuous place in their ऑफिस। एंड नोटिस जो होता है ऑफ अ मैरिज जो पब्लिश किया जाता है बाय द मैरिज ऑफिसर इंक्लूड करता है डिटेल जैसे कि पार्टी का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एज, पॉपुलेशन, पेरेंट्स का नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ। एंड एनी बडी कैन देन रेज एन ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो कोई भी जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है रिगार्डिंग द मैरिज। एंड इफ ऑब्जेक्शन इज रेज तब उसके बाद क्या होता है, विद इन 30 डेज देन द मैरिज कैन बी सोमलाइज। एंड इफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, अगर कहीं ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो मैरिज इज फर्दर प्रोसेस वो कर सकते हैं। अगर मैरिज के यहाँ पे कोई किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया देन जो मैरिज ऑफिसर होता है हैज़ टू इंक्वायरी इनटू द ऑब्जेक्शन। ठीक है, एंड दस वो प्रोसेस जो होती है मैरिज की वो आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इन द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो क्रिटिसिज्म क्या आए है, तो क्रिटिसिज्म इस तरीके से है कि इट इज़ वनरेबल टू कोरेसिव टैक्टिक्स बाय द फैमिली, इंट्रूजन ऑफ अ प्राइवेसी। ठीक है, काफ़ी नंबर्स वगैरह, ठीक है, पेरेंट्स का नेम हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन जो मैरिज करने वाला है उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सारा हो येता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी को भी हार्म करता है। एंड पुश ऑफ अ रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट which are being criticized related to the special marriage act। GS2 से न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द बिल फॉर इम्पोजिशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल इन उत्तर प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एक PIL जो सॉर्ट हुई थी कि इम्पोज किया जाए प्रेसिडेंट रूल इन द उत्तर प्रदेश फॉर ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज एंड रेजिंग द क्राइम इन द स्टेट। तो व्हाट वाज द इशू और व्हाट डज द कोर्ट से, तो क्या हुआ है, कोर्ट ने वार्न किया है द पिटिशनर एडवोकेट ऑफ इम्पोजिंग अ कॉस्ट ऑन हिम एंड क्वेश्चन हिम अबाउट द रिसर्च ऑफ अ क्राइम रिकॉर्ड रिगार्डिंग द पर्टिकुलर स्टेट। बैकग्राउंड क्या हुआ है, तो पिटिशनर ने ऐसा
काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए हैं कि काफ़ी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल जो आर्बिट्ररी किलिंग हो रही है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा जुडिशली किलिंग बाय द पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड ही अलेक्ट दैट द सिचुएशन कहीं ना कहीं अराइज कर रही है इन द स्टेट, इन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैन नॉट अलाउ टू कैरी आउट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिनकी क्राइम रिपोर्ट आई, ठीक है, क्राइम रिपोर्ट जो आती है 2019 के अकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश जो है रिकॉर्ड किया है उसमें हाइएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन, एंड इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 4 लाख प्लस केसेस इन 2019, एंड आउट ऑफ विच 59 जो है 1000+ जो केसेस है वो उत्तर प्रदेश से है। अभी रिगार्डिंग देखा जाए प्रेसिडेंट रूल, तो आर्टिकल नंबर 356 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो सस्पेंड करे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर और इम्पोज करे प्रेसिडेंट रूल इन द पर्टिकुलर स्टेट, एंड इफ ही सेटिस्फाई दैट सिचुएशन which is arising in the government of the state cannot be carried in accordance with the provision जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ अ रूल, वहाँ पे कोई किसी भी टाइप का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एंड स्टेट जो है वो डायरेक्टली अंडर में आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के, एंड जो गवर्नर होता है विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग एंड इट रिप्रेजेंट एज फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन का अगर प्रोविजन देखा जाए, वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पोजिंग अ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट विद इन द 2 months, जब से वो डेट इशू हो जाती है तब से, एंड अप्रूवल जो होता है टेकन प्लेस थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी लगती है, एंड इनिशियली वैलिडिटी अगर देखा जाए तो 6 month तक होती है, एंड प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो सकता है अप टू 3 year, बट अप्रूवल जो होता है पार्लियामेंट से टाइम टू टाइम लेना पड़ता है आफ्टर एवरी 6 month। रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है, एंड इफ द प्रेसिडेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इफ ही सेटिस्फाइज इफ देयर आर सर्टन कंडीशन जो नीड है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। एंड रिवोकेशन का अगर देखा जाए तो प्रोक्लेमेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एट द एनी टाइम, एंड सच प्रोवोकेशन किसी भी टाइप का एक जो है सच टाइप ऑफ अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, कि हम रिवोक कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगता है। ये हो गया न्यूज़। अब क्या है, लोकपाल पैनल मिनट्स नीडेड नॉट टू बी डिस्क्लोज, ठीक है, तो सेंट्रल ने डिफ्यूज़ किया है कि वो डिस्क्लोज करेंगे द मिनट्स ऑफ अ लोकपाल सिलेक्शन कमिटी meeting, and its decision has not been upheld by the central information commission, ठीक है। तो कितनी मिनट तक लोकपाल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, इसका जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ऐसा सेंटर ने रिफ्यूज़ किया है, ठीक है, दे विल नॉट डिस्क्लोज इट, एंड सेंटर हैज़ इवोक्ड द एग्जेम्पशन क्लॉज जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1E ऑफ द RTI एक्ट में डिफाइन किया है। सिलेक्शन कमीशन अगर कमेटी अगर देखा जाए तो मेंबर्स जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमीशन कमिटी। उसमें कौन कौन होते हैं सिलेक्शन कमेटी में? प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरमैन, स्पीकर ऑफ अ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नॉमिनेटेड जज बाय हिम, एंड वन इमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। इतने सारे जन सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। 2016 में ऐसी अमेंडमेंट आई थी जो इनेबल करती है लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अ लोकसभा टू बी द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इन द absence ऑफ अ अनरिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अ अपोजिशन। हाईलाइट्स देखा जाए लोकपाल एक्ट 2013 के, तो ये जो एक्ट है इट वॉज सेट अप ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, जिसको हम लोकपाल बोलते हैं, एट द सेंटर, एंड लोक आयुक्त एट द स्टेट लेवल। लोकपाल कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन्स एंड मैक्सिमम उसमें 8 मेंबर्स होते हैं। लोकपाल विल कवर ऑल द कैटेगरीज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, बट आर्म फोर्सेज जो है वो लोकपाल के एम्बिट में नहीं आते हैं। एंड द एक्ट ऑल्सो इंकॉर्पोरेट करता है कुछ प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड अ confiscation of a property acquired by the corrupt means when the even while the prosecution is being pending। स्टेट जो होती है विच हैज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लोक आयुक्त विद इन 1 year ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एंड एक्ट जो है इंश्योर करता है पब्लिक सर्वेंट को हु विल एक्ट एज अ विसल ब्लोअर आर बीइंग प्रोटेक्टेड।
पावर्स कुछ देखा जाए लोकपाल के, तो लोकपाल जो है विल हैव द पावर ऑफ सुप्रीडेंडेंस एंड डायरेक्शन दे सकते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे कि सीबीआई वगैरह हो गया. एंड एज पर द एक्ट लोकपाल कैन समन और क्वेश्चन एनी पब्लिक सर्वेंट if they exist a prima facie case against any person, and even before the investigation agency has been begin the probe. and कोई भी जो ऑफिसर होता है ऑफ द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन केस रेफर कर सकता है इट बाय द लोकपाल एंड शाल ट्रांसफर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लोकपाल. इन्वेस्टिगेशन का पर्पज अगर देखा, इन्वेस्टिगेशन का अगर फर्दर प्रोसेस देखा जाए, इट इज कंप्लीटेड विद इन द 6 month. हाउएवर लोकपाल और लोक आयुक्त जो होता है मे ऑल्सो एक्सटेंड द पीरियड ऑफ अ 6 month एंड बाय गिविंग अ रीजनेबल एक रीज़न देते हुए. एंड स्पेसिफिक जो सॉरी जो स्पेशल कोर्ट जो है वो भी इंस्टीट्यूट किया जाता है फॉर कंडक्शन ऑफ अ ट्रायल फॉर द केसेस विच आर रेफर्ड बाय द लोकपाल. ये हो गया पूरा कंपोजिशन एंड द वर्क्स. वाई हैज़ कोलम्बिया ग्रांट टेम्पररी लीगल स्टेटस टू वेनेजुलियन. तो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो वेनेजुलियन है विल हैव अ टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस फॉर नेक्स्ट 10 year. इट इज़ वॉट बींग कॉल एज अ हिस्टोरिकल डिसीजन. टेम्पररी प्रोटेक्शन स्टेटस जो दिया जाएगा, ठीक है, जो भी वेनेजुलियन के माइग्रेंट्स है हु हैव फ्लीइंग डिक्टेटरशिप इन देयर कंट्री, एंड डिसीजन कम ओवर मोर दैन 1.7 मिलियन वेनेजुलन जो है, ठीक है, वेनेजुला के जो पीपल्स है दे हैव बीन फ्लीड टू द कोलंबिया इन द लास्ट फ्यू ईयर. वाई द वेनेजुलन फ्लिंग देयर कंट्री. वेनेजुला जो है, ठीक है, इज इन्फ्लुएंस इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस विद टू राइवली पॉलिटिशियन क्लेमिंग फॉर द लेजिटिमेट लीडरशिप. एंड वेनेजुला जो है करंटली अंडरगो कर रहा है एक ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ अ प्रेसिडेंट Maduro, who belonged to the United Sovereign Party of Venezuela. And after completing his first term, जो अभी जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे, ठीक है, दे बिगेन द सेकेंड टर्म इन जनवरी 2019 विच इज़ बींग सीन एज मेनी वेनेजुलन एंड द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ इनलेजिटिमेट. एंड कंट्री हैज़ ऑल्सो बीन स्प्लिट इन टू द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल्सो एंटर द पीरियड ऑफ अ रिसेशन इन 2014 आफ्टर द इकोनॉमिक कोलैप्स. एंड द क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं उस कंट्री में. उसके साथ साथ इन्फ्लेक्शन भी जो है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई है, ठीक है. सो दिस इज़ द ओवरऑल क्या कंडीशन है वेनेजुला की, एंड वाई द पीपल आर फ्लाइंग आउट टूवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज. रोल क्या रहा है यूएसए का इन दिस मैटर. तो अभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है मदुरो, दे हैव ब्लेम दैट यूएस ने सैंक्शन किया है वेनेजुला के स्टेट ऑयल कंपनीज को एंड गवर्नमेंट जो है फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अ कंट्री इज करेंटली रिडल्ड विथ विच इंक्लूड हाइपर इन्फ्लेक्शन, फूड एंड मेडिसिन एंड शॉर्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट. एंड उनके प्रेसिडेंट ने ऐसा भी बोला है, दे आर ऑल्सो अक्यूज दैट यूएस जो है ट्राई कर रहा है टू रूल देयर कंट्री. बैकग्राउंड एक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द यूएन एस्टिमेट ओवर 90% जो है ऑफ द कंट्री हैज़ बीन लिविंग इन द पॉवर्टी इन अप्रैल 2019. एंड एस्टिमेट किया गया है कि 4.8 मिलियन जो वेनेजुएलन पीपल हैं, ठीक है, दे हैव बीन फ्लाइड द कंट्री फ्रॉम अदर प्लेसेस इन लैटिन अमेरिका एंड ऑल्सो अ कैरेबियन कंट्री एज ऑफ February 2020. GS3 से न्यूज़ है, ओडिशा री प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस ऑन APMC. तो स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि दे प्रोमलगेट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन फॉर द थर्ड टाइम. विद दिस ओडिशा गवर्नमेंट सीख की वो सेटअप करेंगे एक सेटअप करेंगे एंड ऑपरेट करेंगे प्राइवेट मार्केट यार्ड एंड फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड, जो हेल्प करेगा टू इनहांस द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डिफरेंट मार्केट्स एंड द मार्केट प्लेयर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ओवरव्यू देखा जाए इस ऑर्डिनेंस का, तो ये जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसका टाइटल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2070, जो सर्कुलेट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ये ऑर्डिनेंस प्रपोज करता है कि वो अबॉलिश करे जो भी फ्रेगमेंटेशन होता है ऑफ अ मार्केट विद इन द स्टेट बाय रिमूविंग द कंसेप्ट ऑफ अ नोटिफाइड मार्केट एरिया सो एज टू इन्फोर्स ऑफ अ रेगुलेशन बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द लाइफ स्टॉक मार्केटिंग कमिटी इज बीन कंसर्न. एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट अगर देखा जाए इनका एम क्या था रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस, इनका एम ऐसा है कि वो डिक्लेयर करे जितने भी वेयर हाउसेस है और द कोल्ड स्टोरेज और द अदर स्ट्रक्चर और द स्पेस एज अ मार्केट सब यार्ड की वो हेल्प करे टू प्रोवाइड अ मार्केट एक्सेस और लिंक टू द फार्मर्स.
ठीक है, ये हो गया एक ओवरव्यू ऑफ द ऑर्डिनेंस। कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए हैं ऑफ द मॉडल एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर कर सकता है होल स्टेट एज अ सिंगल यूनिफाइड मार्केट। इन सच एरिया सिंगल लाइसेंस अप्लीकेबल रहेगा फॉर द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द लाइफ स्टॉक। मार्केटिंग कमिटी रहेगी, मार्केटिंग कमिटी जो रहेगी वो मैनेज की जाएंगी बाय द मार्केट यार्ड इन द पैसिफिक एरिया। प्राइवेट मार्केट यार्ड जो है वो भी सेटअप किया जाएगा बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, जो हेल्प करेगा टू फैसिलिटेट, मतलब जो भी उनके फैसिलिटीज़ रहेंगे, ऑपरेशंस रहेंगे, वो उनके थ्रू ही किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ एक्ट। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, दो बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू मैरीगोल्ड वेराइटी। तो नेम अर्करा अर्का सुभा, ठीक है, एक वैरायटी है जो डेवलप की गई है बाय हेसारघट्टा बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने। ठीक है, दिस इज अ वेराइटी ऑफ अ मैरी गोल्ड एंड इट हैज़ कैरिटोन कंटेन ऑफ अ 2.8 जो हाईएस्ट कंटेन रहा है फॉर द प्लांट सोर्सेज, एंड it will fetch a money even if they get exploit, as it can be used for extraction of a crude oil, carotene, and which is mainly used in the pharmaceutical sector. कैरोटीन्स के बारे में अगर देखा जाए, दे आर अ फोटोसिंथेसाइज पिगमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। कैरोटीन्स कंटेन करता है नो ऑक्सीजन एटम। दे यूज टू एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट एंड अ ब्लू लाइट एंड स्कैटर करता है ऑरेंज एंड द रेड लाइट एंड द येलो लाइट। ठीक है, यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हो मैरीगोल्ड का। ठीक है, न्यू न्यू उन्होंने जो इन्वेंट मतलब फाइंड हुआ है। सेसा ऑर्चर्ड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इट इज़ नोटिफाइड इन नवंबर 1989 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सेंचुरी जो है इट इज़ अ नेचुरल होम ऑफ मोर देन 236 स्पीशीज ऑफ ऑर्चर्ड एज वेल एज अ वेल्थ डाइवर्सिटी ऑफ अ मशरूम एंड अदर मेडिकल प्लांट्स, एंड इट इज़ only one of the kind in the country where the flowering plants are being grown wild. सदिया अर्थक्वेक, तो साइंटिस्ट ने ऐसे फाउंड किया है कि जो फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एट अ हिम्बासती विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड जो डॉक्यूमेंट करता है जो हिस्टोरियन इवेंट हुआ था सदिया अर्थक्वेक का। ठीक है, ये अर्थक्वेक जो है इट हैज़ कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन एंड डिस्ट्रॉय किया था द टाउन इन अ 1697 सी। एंड ये फाइंडिंग्स ऐसा भी पता चला है इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिस्मिक हजार्ड मैप ऑफ ईस्टर्न हिमालय विच कैन हेल्प और विच कैन बी फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग इन द रीजन। शाहतूत डैम, तो ये जो है साइनिंग सेरेमनी हुई है ऑफ अ MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ललंदर शाहतूत डैम इन अफगानिस्तान। कुछ की पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ पार्ट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। डैम इट विल कम अपॉन द मरियान रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ काबुल रिवर। सेकेंड मेजर डैम है जो बिल्ड किया गया है बाय द इंडिया इन अफगानिस्तान आफ्टर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम सलमान डैम। ठीक है, जो इनॉग्रेट हुआ था 2016 में। ठीक है, सो दिस विल बी द सेकेंड वन, Shahatut Dam. ठीक है, in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.